बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया पर पार। गुरुजी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आए। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ बाह जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है। ये आपका देश नहीं है। पूरा संसार आपका ही है, लेकिन यह देश आपके शरीर का है। चेतना का घर यहाँ नहीं है। चेतना का घर जो है आपको सद्गुरु बताता है। सद्गुरु दोनों देश के जो है सद्गुरु दोनों देश में रहता है। चेतन देश में भी है और जड़ देश में भी है। यहाँ माया का देश है ये। यहाँ सद्गुरु का कोई काम नहीं है। अभी आप बोलोगे, आप कैसा कैसा जो है सत्संग सुनाते हैं। वास्तव में यह देश जो है माया का है। यहाँ सद्गुरु का कोई काम नहीं है। माया नहीं चाहती है कि सद्गुरु जो है इस देश में रहे। आप भेद को समझो। सद्गुरु का देश अलग है, सद्गुरु का मंडल अलग है। यहाँ तो माया का देश है ये, और सद्गुरु और माया में ये अलग अलग काम ही है। सद्गुरु का काम अलग है, माया का काम अलग है। आप भेद को समझ जाओ। माया को आदेश है एक भी जीव धरती पर कम नहीं होना चाहिए।
आप भेद को समझो। माया को आदेश है, एक भी जीव धरती पर कम नहीं होना चाहिए। और जो है सदगुरु का आदेश है, कोई भी जीव दुखित नहीं होना चाहिए। अब बताओ संसार में कैसे काम चलेगा? माया कहती है एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए, और सदगुरु चाहता है कोई भी जीव दुखित न हो। अब आप बोलोगे आपको ये सब ज्ञान कहाँ से आ गया, कहाँ लिखा है स्वामी जी? अरे स्वामी जी लिख रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब देखो आपका जो है, आपका दृष्टि है, आप इस संसार को कैसे सोचते हो वैसा ही है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजतया ज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजतया ज्ञान। असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो सद्गुरु को तो हर जीव प्यारा है। आपको हर जीव प्यारा नहीं है, क्योंकि आपके मतलब का नहीं है वो। लेकिन जैसे ही आप चेतन देश में बैठते हो, आपका सब प्रिय हो जाता है। वहां पर दुख ही नहीं है। चेतन देश में दुख ही नहीं है। इस संसार में तो स्वामी जी आपको बता ही दिए दुखमय संसार है, असुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी तो सब भेद खोल दिए। लोग बोलते हैं आप पूरा भेद खोल देते हैं। अरे मैं कहाँ खोलता हूँ, स्वामी जी तो खुद ही बता दिए। अब आपको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें? स्वामी जी तो सारा बात एकदम खोल खोल के रखे हैं।
आपको समझ में नहीं आता है, संसार नहीं समझता है, तो हम क्या करें बताइए। स्वामी जी इसी दुआ में सब बात कह दिए। आप संसार का बात जल्दी समझ जाते हो। पत्नी ने क्या बोला तुरंत समझ जाते हो, पति ने क्या बोला तुरंत समझ जाते हो, और उस सदगुरु का बात नहीं समझ में आता है आपको। स्वामी जी दूसरा लाइन में कह दिए, सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। सुख का सागर तुम्हारे पास ही है, सदगुरु के चरण में समा जाओ। आपको इतना समझ में नहीं आया? दुनिया भर का काम करोगे, ये जाप कराओ, वो मंत्र कराओ, वो हवन कराओ, ऐसे पूजा कराओ, वैसे पूजा कराओ, इधर बुलाओ, इसको बुलाओ, ये अरे सीधा तो स्वामी जी बता दिए। स्वामी जी कहाँ बोल रहे हैं वो, सुख सागर तेरी पास है, असदगुरु चरण समान। अब गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में समाना है। समाना नहीं समझते, उसी में घुस जाना, उसी में खत्म हो जाना, उसी समान हो जाना, यही तो समाना होता है। समान का मतलब क्या होता है? बराबर हो जाना, उसी में खो जाना, उसी में मिल करके एक हो जाना। तो स्वामी जी तो सारा भेद खोल रहे हैं, हमको लोग बोलते हैं आप ऐसे भेद खोल देते हैं। देखो मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, स्वामी जी का दोहा मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं आपको। अब आगे सुनो, बूढ़ो मध्य शरीर में निकलो चेतन धाम, बूढ़ो मध्य शरीर में निकलो चेतन धाम, अडोरी पकड़ो शब्द की अविचलाई थिर ठाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो सब बता दिए। डूबो मध्य शरीर में निकलो जा, निकलो चेतन धाम, अडोरी पकड़ो शब्द की अविचलाई स्थिर ठाम। स्वामी जी तो बता दिए। पहले शरीर में डूबो, शरीर में 8 चक्र है उसका बोध कर लो, 9 द्वार है उसका बोध कर लो, 4 अंतःकरण है उसका बोध कर लो। फिर जो है निकलो चेतन धाम। आए कैसे निकलोगे? दरवाजा तो बंद है, दरवाजा तो बंद है। तो दुर्लभाया नर देह है, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, असुष्मान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो सब बता दिए।
नौ द्वारा को बंद कर, खोलो दसवां द्वार। आखिर की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ये सब बता रहे हैं आपको, और लास्ट में यह भी कह दे रहे हैं, पंचमुद्रा धोखा हवी, अधोखा सुसमन घाट। कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह ज्ञान जो है गुरुमुखी ज्ञान है, ये इधर उधर से नहीं मिलेगा। ईश्वर वेद तो जो है आपके लिए ये प्रकाश है। ये अब चलो वहां पर, अभी वो दोहा पूरा नहीं हुआ। डूबा मध्य शरीर में, निकल चेतन धाम। अडोरी पकड़ो शब्द का, अविचलाई स्थिर ठाम। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, तो यह सारा वो तम धाम है, सुखदा शांति भंडार। सदगुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जीते जी बूझना है, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। ये जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, यह सारा वो तम धाम है, सुखदा शांति भंडार। यह सारा वो तम धाम है। अभी पहला वाला दोहा में क्या बोले, आप तो जो है सदगुरु के हंस हंसनी हो। स्वामी जी तो बता ही दिए, डूबा मध्य शरीर में, निकल चेतन धाम। अडोरी पकड़ो शब्द की, अविचलाई स्थिर ठाम। अब वहां एकदम सीधे सीधे, इधर उधर नहीं करना है, सीधा उसी को पकड़ लेना है। स्वामी जी बता रहे हैं, अविचलाई स्थिर ठाम। अब आपको प्रश्न होगा, कैसे उसको पकड़ लें? आप भेद को समझो। यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, नखसूई सत्य द्वार है, नखसूई सत्य द्वार है। जो सत्य का द्वार है, प्रभु का जो द्वार है, सुई के नोक से भी जो है वो सूक्ष्म है। ऐसे आप जान नहीं पाओगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ये स्वामी जी का जो स्वर वेद है, जो मेरे समझ में आ रहा है, नखसूई सत्य द्वार है, मकरईता रयदार। अशुद्धिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारगा म्यहसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वहां तो निकल नहीं पाता है वो, तब क्या कहता है, तब रोने लगता है।
आप लोग बोलते हो काहे लिए, रोने लगते हैं काहे लिए। अरे कैसे जाएगा? जो सत्य का द्वार है, प्रभु का जो द्वार है, सुई से भी जो है, सुई के नोक से भी पतला है। ये स्वर वेद तो यही बता रही है। तब वो रोना शुरू कर देता है। तब क्या कहता है? प्रभु जी मेरा अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरी अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो। अब सत्य बात कहता है सदगुरु के आगे, देखो ये सब जो है झामर झूमर तुम्हारा नहीं चलेगा। जो आपकी गलती है उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ पाओगे। एकदम अधीन हो जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाओगे? वहां तो सत्य लगा रखा है अपना जो है, वहां से निकल नहीं पाओगे। स्वामी जी यही कह रहे हैं, नखसुई सत्य द्वार है, मकरईता रयधार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर में सार। स्वामी जी कह रहे हैं दुस्तर गम में है सार। सार में पहुंचना दुस्तर है, मुश्किल है, कठिन है। तो कैसे जाओगे? तब वो रोना शुरू करता है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरी अवगुण चित ना धरो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, ऐसे ही हमारा सत्संग बीच बीच में भी चलता रहता है। कोई आ जाता है संसार में तो कहता है, बोला क्या जरूरत है वहाँ जाने का? तो मैं बोला यहाँ रहने से क्या मिल रहा है आपको? घर से दूर रहते हो, ये चाहिए वो चाहिए, दिन भर परेशान रहते हो। शरीर नहीं रहता तो ये सब वाला होता नहीं, और यहाँ से आप जा पाओगे नहीं। माया जो है वो जो है हथियार बना करके रखी है आपको। जैसे ही आपकी सांस की गति पूर्ण होगी वह हथियार चला देगी, क्योंकि उसको जीव को एक भी जाने देने का आदेश नहीं है। और सदगुरु चाहता है कोई जीव दुखित न होवे। तो दोनों का काम अलग अलग है। आप भेद को समझो। जो है इस संसार में जो है सुख शांति है नहीं, तो सदगुरु आपको बता रहा है, सदगुरु आपको बता रहा है, संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पहले वहाँ चलो, सत्य के द्वार पर जो है अब वो खड़ा हो गया। अब वो परीक्षण कर रहा है कितना सही हो, अब कैसे जाओगे आप बताओ।
नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारगा महसार। तो वहां से जीव है, हाथ जोड़ता है। आप संसार में देखते ही हो कैसे लोग हाथ जोड़ करके निकल जाना चाहते हैं, लेकिन वहां तो निकल नहीं पाओगे। तब वो प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी कपड़, आयह दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन कर तखरो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। अरे वहां रोना शुरू कर देता है और दुनिया भर की तर्क ले आता है। जो है यहाँ तो जो है शिष्य और गुरु की बातें हैं। वह कैसे कहेगा बताओ? तो कह रहा है, बता रहा है, सदगुरु से प्रार्थना कर रहा है कि एक लोहा पूजा में राखत। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ एक चाकू भी रखते हैं, लोहे का जो रखते हैं। किस लिए रखते हैं? वो कोई चीज़ काटना है, बांधना है, फल है, फूल है, चढ़ाना है प्रभु को, तो एक चाकू भी रखा जाता है, तो लोहे का ही होता है। तो वो कह रहा है कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी कपड़, आयह दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन कर तखरो। अब वो सदगुरु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, वो लोहा जो है एक पूजा में रखते हैं और एक बधिक के घर में पड़ा है, वो कसाई के घर में है, उसी से जो है गर्दन काटता रहता है, मांस काटता रहता है। लेकिन यदि दोनों जो है पारस के पास जाते हैं तो दोनों सोना हो जाते हैं। तो हे सदगुरुदेव, आप तो पारस हो। सदगुरु और पारस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, असत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कोई न कोई कर्म किए हो तभी संसार में आए हो, नहीं तो संसार में आने का जरूरत नहीं था। चेतन देश में बराबर सुख है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, आगे भी रहेगा। और जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जिन्होंने लख लिया है अगम धार गुरु दीन लखाई, अश्रुमिर उलटी गगन मुख जाई, अश्रुमिरन सी सब दुख गए, अश्रुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना
पुराण सुमिरन सोय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप खुद ही बताओ, संसार में कितनी कामना है, कभी पूरी होगी ये? आप बूढ़े हो जाओगे फिर भी आशा लगी रहेगी, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। कभी खत्म होगा ये? कभी खत्म नहीं होगा। अभी आप अपना शादी के चक्कर में पड़े फिर बच्चों के चक्कर में पड़ोगे, फिर बच्चों के बच्चे के आएंगे, ऐसे ही रहेगा ये झमेला है ये। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरती पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप भेद को समझ जाओ, स्वामी जी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सब बारम भुलाना, ई जगह बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कबीर साहब तो बता दिए कहीं दूर नहीं जाना, और स्वामी जी भी यही बता दिए, यह सारा वो तम धाम है, सुखद शांति भंडार, असद गुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। आपको क्या नहीं समझ में आया बताओ? सब तो जो है स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, ये स्वामी जी बता रहे हैं, स्वर वेद में बता रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, अचाहमित फल पाय, असद गुरु जनर छाकरी, सर्वटा मुझ सयाय। तो सीधा सीधा समझ में नहीं आता है आपको? सब कुछ सदगुरु के चरण में है। सब ये धरती सूरज चांद जाष्ट में उसी में जाकर समा जाएगा। सूरज जई है, ये कबीर साहब की वाणी है, ये कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, पहले कबीर साहब का सुन लो फिर स्वामी जी का सुन लेना। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। ये सबको जाना पड़ेगा, आप ही नहीं जाओगे, सबको जाना पड़ेगा। आपका उम्र 100 साल है, किसी का 120 साल है, लेकिन सूरज का, चंद्रमा का, धरती का उम्र ज्यादा है, अरबों खरबों साल है ये। इसी धरती पर भगवान राम पैदा हुए थे, इसी धरती पर भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, इसी धरती पर जो है शंकर भगवान, पार्वती जी और सब ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सब इसी धरती पर पैदा हुई हैं, वो भी भारत भूमि में ही। आप कितने अहोभाग्य हो आपका, क्योंकि आप भारत भूमि में पैदा हुए हो। पूरा विश्व के अंदर जो है सबसे प्राचीन नगरी आपको पता है पूरे संसार का, वही बनारस है, वही वाराणसी है, वही काशी है। ये जो है, ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये भगवान शंकर की कथा, भगवान नारद की कथा, सत्य अनुसुईया की कथा, ये सब भारत में ही है और सब भारत भूमि में ही है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब आप ही का है। अफगानिस्तान, ये तो राजनीति का मामला चक्कर है। वो वहां का राजा है, आप वहां के राजा हो, आप अपने घर की रानी हो, अपने घर के राजा हो। एक गांव में आपका घर है, आप उसी के राजा रानी बने हो। ये पूरा संसार जो है सदगुरु का है। तभी सदगुरु कहते हैं सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि सामार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
अब इसी बात को जो है स्वामी जी दूसरी तरह से बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले मिल सुख सिंधुता। अभी आपने कबीर साहब की क्या सुना बाणी, अबे समझ जाओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, यहाँ नाम को पकड़ करके रखना। कबीर साहब कह रहे हैं कि सबको जाना पड़ेगा, और एक नहीं जाएगा, नाम नहीं जाएगा। अभी आप समझ जाओ, यहाँ याद करके रखो। अब फिर दूसरा दुआ में इधर आ जाओ, जो है स्वामी जी के पास आ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल नाली विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, वहाँ नाम बोले और यहाँ सत्य नाम बोले, दोनों एक ही बात है। नाम बोलो, सत्य नाम बोलो, शब्द बोलो, सार शब्द बोलो, सदगुरु का चरण बोलो, सब एक ही है। सीधे सीधे आबू जाओ, इसमें भ्रम करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सुन लो, अब वहाँ का आपने सुन लिया कि सबको जाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो, आप ही परेशान हो धरती पर? अरे यहाँ जो भी है सब परेशान है। सूरज को देखो, बेचारे को डेली सुबह में पूर्व में उदय होना पड़ता है और पश्चिम में अस्त होना पड़ता है। दिन में पूरा इधर उपद्रव करके रखता है, धूप 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 जो है, और फिर रात को जो है ठंडा हो जाता है मामला। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? सदगुरु मिला है। अब वहां देखो, वहां क्या कह रहे हैं, तो जो सूरज बेचारा परेशान है, आग के गोला के माफिक जल रहा है। वो अभी से नहीं जल रहा है, जब से उसका जन्म हुआ है तब से जल रहा है। ऐसे ही चल रहा है बेचारा। अब आ जाओ, चंद्रमा भी जी परेशान है। देखो, कभी थोड़ा निकलता है, कभी पूरा निकलता है, कभी आधा निकलता है, कभी अमावस्या हो जाती है, कभी पूरा जो है पूर्णिमा हो जाता है। रोज वो एक समान स्थिर नहीं रहता है। कभी थोड़ा सा दिखाई देगा बारीक, दूसरे दिन थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा, तीसरे दिन कोई और बड़ा दिखाई देगा, चौथा दिन कोई और बड़ा ही दिखाई देगा, और पांचवा दिन ऐसे दिखाई देगा। 15 दिन के बाद पूरा रात भर जो है दिखाई देगा। उसके बाद से फिर कम होने लगता है, फिर कम होने लगता है, फिर कम होने लगता है, और एक दिन रात में पूरा अंधेरा हो जाता है। तो कौन सा बेचारा जो है, चंद्रमा भी परेशान है, नदी बेचारी परेशान है, बह करके जा रही है, बह करके जा रही है, समुद्र में जा करके सब लोग मिल रहा है जो है। अब आ जाओ, वायु क्यों नहीं चैन ली, हवा बेचारी परेशान है। तुम उसको पंखा से चलाते हो, कहीं इधर से आती है, कहीं उधर से जाती है, कभी अपने आप ही आती है, कभी पूरा तूफान मचा करके रखती है। बड़े बड़े पेड़ को गिरा दिया, अभी कुछ दिन पहले आंधी आई थी जो है, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ दिया जो है, और हमारे नदी में गिरा दिया, हमारे नदी में गिरा दिया। अब हमको बोला साफ करो भाई, बोला हम काहे लिए साफ करें,
वो तो हवा ने ले आकर के जो है गिराया है, बहुत बड़ा पेड़ जो है नदी में गिरा दिया। अब हमारा काम बढ़ गया। आप बताओ, पेड़ नदी के जो है किनारे है, हमारा उसका क्या लेना देना भाई? उसको हम काटते हैं तो बोला फॉरेस्ट वाला पकड़ लेता है, आपको कैसे काटा इस पेड़ को जो है, और अपने आप ही उखड़ करके नदी में गिर गया। अब उसको कोई नहीं कुछ कह रहा है। हम बोले इसको काट करके गिरा दे, तो बोला नहीं 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 जो है आप नहीं छू सकते हो। और वही हवा ने हमारे नदी में गिरा दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहने का मतलब क्या है? सब लोग परेशान है, आप ही नहीं परेशान हो। कोई ब्याह के लिए परेशान है, शादी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए। आप बताओ कौन आदमी स्थिर है? कोई नहीं है। तो आपका परेशानी तो जो थोड़ा ही है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ, यहां क्या कहते हैं? तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन का देख लो, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है। एक चीज पर ये नहीं टिकता है। आज हलवा पूड़ी खाएगा तो कल बोलेगा यार कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा है, प्याज रोटी खाऊंगा जो है। कल प्याज रोटी खाएगा तो बोलेगा आज चटनी बनाओ। जब चटनी बोलेगा तो अरे बोला जो बाजार से जो है ना समोसा ले आओ, पकौड़ा ले आओ। एक चीज पर स्थिर नहीं रहता नहीं रहता है। कभी बोलता है अरे जो है ना सबसे बढ़िया जो है ना शादी करो, बड़ा सुख मिलेगा, और शादी कर लेता है तो बोलता है अरे यार ये तो कुछ नहीं मिला जो है, अब दूसरा करो। ऐसे ही आपको परेशान करके रखेगा, ये पूरा जीवन परेशान करेगा ये। तो इसको क्या करना है? तब मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, अनिज नयनन साहेब को दिखा। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, सबको नाम चाहिए, सब उसी के लिए परेशान है। सबको नाम चाहिए और आपको भी नाम चाहिए। और स्वामी जी बता रहे हैं, नाम धनी शीरा सौंप करा, संता बीजी ताहो, अडरे मरे का यार बने, अधिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही काल है, काल अलग से नहीं आता है, यही मन ही काल है। यही आपको आज से थोड़ा पकड़ा है, अनेक जन्मों से पकड़ा है। ये जो है जब से गुरु का चरण से हटे हो, यही पकड़ लिया है। काल बाहर से नहीं आता है, भैंसा पर चढ़ करके आया था, वो सब नहीं है, मन ही काल है, यही माया है। आप बोल रहे माया का देश, तो यही माया है। ये मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? सुरवेद में कह रहे हैं। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं?
त कहिया तामही बैल जुग चारी, समझत नाही महसूत नारी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे को चारों युग हो गया। समझाते हुए जीव समझता नहीं है, ये सब समझ लेता है, वो संसार का चीज सब समझ लेता है, सदगुरु का चीज नहीं समझता है ये, क्योंकि उसमें बीज नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप जैसे ही वहां बैठते हो गुरु के चरण में, सब आप ही का है, पूरा संसार आपका है, दुश्मन भी आप, सब आपका है पूरा। उसी को तो कहते हैं तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बेननी को नाई नैहर के रहना, पिया बिननी को नहीं नैहर के रहना, तान मन सोधी चालो सावधान अपना। ये कौन कहा? कबीर साहब कहा। अब बहुत लोग सदगुरु के हाथ हाथ नहीं है, बोलते हैं आप आधा ही भजनिया सुना देते हैं, पूरा सुना दिया करिए ना, आप आधा ही सुना देते हैं, आधा ही देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई सदगुरु का जो है अनंत है, और पूरा एक पूरी ले लोगे तो फिर तुम्हारा पेट भर जाएगा। थोड़ा आधा पूरी लो, आधा रोटी लो, थोड़ा पराठे लो, थोड़ा जो है वो 3 कोना वाला पराठे लो, थोड़ा गोल वाला लो, तो तोड़ तोड़ करके ही ना आपको खिलाना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इतने प्यारे प्यारे हो, सदगुरु के हो, तो थोड़ा इमली का चटनी भी लो, थोड़ा पुदीना वाला भी लो, थोड़ा आम वाला भी लो, तब ना तो पूरा भजन एक ही बार कैसे होगा? टाइम 1 घंटे का ही है। ये लोग बोला 1 घंटा से अधिक हो गया ना तो मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा खाओ। आप हमारे लिए सबसे प्यारे हो, पूरा संसार जो है, मतलब इतना प्रेम आप कैसे बताऊं मैं? तो थोड़ा ले लो। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? चढ़ता सब, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बीर लाको डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। अब ये स्वामी जी का दोहा है, ईश्वर वेद की दोहा है। यहाँ भेद को समझ जाओ। वहां क्या कह रहे हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तान मन सोधी चालो सावधान अपना। तन मन को जो सोच चलो, सब तो आप ही का है, सब आपका ही है। अरे संसार में ना आप स्त्री पुरुष हो, चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है। वहां बूढ़ा नहीं होता, जवान नहीं होता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, किसी की जरूरत नहीं है, एक ही का जरूरत है, तो वहीं रहा करो। तो वहां स्वामी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ते पिया बेननी को नाही नैहर के रहना, पिया बेननी को नाही नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले। आपका पहला ब्याह जो है सदगुरु से ही होता है, मतलब ऐसा वाला संसार वाला थोड़ा ब्याह है, ये चेतन ब्याह है, वहाँ शरीर नहीं है जो है। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 का पहनाहु दिहले गहना, पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना, तवन पर पियवा हो
चिन्हत नाही अपना। तवन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। नैहर की बात ससुर में जन कहना। जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना। जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना। तान मन सोधी चलो सावधान अपना। तन और मन को शोध करने के लिए बोल रहे हैं, तन मन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और आप शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो, अरे चेतन देश में चलो। ये कौन कह रहा है? ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चलता चलता सब ही कहा पहुँचे वीर लाको। पूरे संसार में सब कह रहा है कि भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। तो चलता चलता सब ही कहा पहुँचे वीर लाको। अडोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। यहाँ भी तन मन को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। कबीर साहब भी वही बात बोल रहे हैं। तन मन सोधी चालो सावधान अपना। तन और मन को छोड़ दो, सब तो आप ही का है। और यहाँ भी स्वामी जी यही कह रहे हैं, चलता चलता सब ही कहा पहुँचे वीर लाको। अडोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तब आपको क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है। करना मुझको कुछ नहीं अबारसी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं अबारसी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं बारसी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी शक्ति छटा शब्द छटा झकझोर। इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी जो है दोहा लिखे हुए हैं। आप सदगुरु के कितने प्यारे हो बताओ। इतना बढ़िया प्यारा प्यारा लिखे हैं स्वामी जी जो है। आपको कुछ नहीं करना है, बाहर से मुख मोड़ करके अंदर में चलो। अरे इसी शरीरिया में सब है, ढूंढ डालो एकदम से जो है। बाहर जाना ही नहीं है, आपका पिया इसी शरीर में है। घाटी में पियवा पहचाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पूरा उंगली उंगली सब पोर पोर में सब ढूंढ डालो एकदम से जो है। अंग अंग में सब में है जो है। अरे जो स्वामी जी का दोहा नहीं पढ़े हो, लिंग में गुदा में सब में बोल रहे हैं। तो आपको सब में है तो बिना गुरु का नहीं न मिलेगा। अंग अंग में, हृदय में, उरु में, आंख में, नाक में, कान में, मुख में, सब में बता रहे हैं कि है।
लेकिन बिना गुरु का कैसे पाओगे? तो इसीलिए जो है गुरु को पकड़ करके रखो। अभी वो रह गया इतने सारे जो है, आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और क्या करना है? स्वामी जी एक दोहा और लिख रहे हैं, तो करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगन दूरबीन, अशुधरे चक्षु विवेक का, भक्ति संत परवीन। आप भी समझ जाओ जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगन दूरबीन, अशुधरे चक्षु विवेक का, भक्त संत परवीन। आपको प्रवीण हो जाना है। आप लोग जाते हो जो लड़की देखने के लिए, तो लड़की वाला क्या कहता है? मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत गुणवान है, बड़ी सुंदर है, भोजन बहुत बढ़िया बनाती है, पूरा पूरा घर परिवार का जो है ना देखभाल करती है, जो पूरा घर आपका संवार देगी। ऐसे ही तो कहते हो आप जो है, बेटी दिखाना होता है तो देखना। बेटी से ज्यादा माँ जो है समझ जाती है और आकर बैठ जाएगी और बोलेगी कि भाई देख लीजिए, जो कहना है कह दीजिए, बाद में मत कहिएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको जो है प्रभु के प्रिय बनना है। ये संसार तो वैसे ही रहेगा, तो प्रभु के प्रिय कैसे बनोगे? तो आपके अंदर सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए और अधीनता होना चाहिए। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहे? अब 2 लाइन में खत्म करेंगे, टाइम भी हो जाता है। आप भी समझो, हंसा लोक हमारे अइयो, हंसा लोक हमारे अइहो, ताते अमृता फल सुख पइयो। कबीर साहब बुला रहे हैं और आप आ नहीं रहे हो। आपको बस पड़ी हुई है नौकरी करना, बिजनेस करना और जो है ये करना। अरे उधर से हट जाया करो, 1 घंटा नहीं टाइम दे सकते हो? फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर 100 साल जीना पड़ेगा, फिर रगड़ा पट्टी करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी से जो है गुरु में लग जाओ। तो क्या कहते हैं? हंसालोक हमारे अइयो, ताते अमृता फल सुख पइयो। अमृत सुख मिलेगा, हमारे लोग आ जाओ जो है। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। हंसालोक हमारे अइहो, ताते अमृता फल सुख पइयो। लोक हमारा अगम दूर है, हमारा लोक अगम है, दूर है। अपार न पावे कोई, हंसालोक
हमारे अय्या ताते अमृता फल सुख पैया लोका हमारा अगम दूर है पारा न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दी बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, ये दोहा आपको समझ में नहीं आता है? कह रहे हैं कि लोक हमारा दूर है, अगम है, कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई। कबीर साहब कह रहे अति अधीन जो हो जाएगा उसको मैं लखा दूंगा। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। ये तो कबीर साहब का हो गया। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन असदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो अभी आप अति अधीन नहीं हुए हो। 1 घंटा चुपचाप जो है शांति से आपको बैठा नहीं जाता है और कह रहे हो कि हमने प्रभु के आगे समर्पण कर दिया है। कहाँ समर्पण किया है बताओ? दुनिया भर का बवाला लेकर के मत बैठा करो। केवल अरे जब प्रेम करना है तो दूर रहो ना, वहां आप रहो और जो है सदगुरु रहे। आप तुम दुनिया भर का बवाला बटोर करके ले करके जाते हो। पति का ये चाहे कुछ नहीं, खाली आप शादी के बीच में आने वाला नहीं, कोई पर्दा नहीं होता है। आप शादी के बीच में आने वाला नहीं कोई। तो प्रभु और आपके बीच में कुछ नहीं चाहिए। ये तो मनवा दुश्मन है, जब तक ये जगह रहेगा मिलने नहीं देगा आपको। इसका भी भजन है, आपको मालूम है। तो चढ़ी गई गगन अटारी सदीपक बारी के होई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। तो मनवा के सुता दिया, अब फिर जो प्रभु से मिल लिया। इतना सीधा सीधा आपको नहीं समझ में आता है? अरे पिया से मिलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका ही शरीर में ही है। ये सब बाल गोपाल ये मनवा को सुला दीजिए, सब मामला भेंट हो जाएगा। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का अदर्शन का चित चाव अमन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। तो दोनों के बीच में पर्दा कौन है? मन में तो है, इसको हटा दीजिए, फिर सब आपका ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ हाथनी, इतना ही मेरे को समझ में आया है, उतना मैं आपको बता दिया। इसके आगे भी है, इतना ही नहीं है, अनंत है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।